आज जिस रेजिडेंस पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत यूनिक और मैचलेस है एंड अ मैन बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो हैज़ वेरी डिफरेंट अप्रोच टू रिवाइव द फैमिली लाइफस्टाइल विद लग्जरी एंड कंफर्ट। लेट्स लिसन टू हिम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला फॉर दिस इंटरव्यू। अच्छा, प्रोजेक्ट पे जैसे आपसे डिस्कशन हो रही थी कि लेक शोर टावर जब आप स्टार्ट करने जा रहे थे तो क्या बेसिक आइडिया आपके जहन में था टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट? ये था कि एक तो ये मैं अब रिटायरमेंट की एज में हूँ, मैं बच्चों के लिए एक बिज़नेस सोच रहा था कि कोई हो जिसमें रिश्वत ना हो, जिसमें बेईमानी ना हो, दयानतदारी हो और बिज़नेस भी हो। तो मुझे ये बिज़नेस पहले भी मैंने किया हुआ था, सदर में मैंने बनाया, कामरान सेंटर है वो मैंने बनाया, कराची में बनाया, लेकिन इस लेवल का मैंने इसलिए सोचा कि मैं इसको एज ए प्रोफेशन अब लेके चलना चाहता हूँ आगे, अपनी फैमिली के लिए भी। दूसरी ये कि मैंने जितने भी विज़िट किए, लोग बड़ा नाम लेते थे, मैं जाता था, देखता था, मगर मुझे कोई प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया। और उसमें जो कमी थी वो ये थी कि जो अखलाकी तौर पर, माशरती तौर पर इंसान की ज़रूरत होती है, उसका ही ख्याल नहीं रखा गया। मसलन इंटरेस्ट जो है, आप देखेंगे 3 फीट से ज़्यादा है ही नहीं कहीं। मैंने 5 फीट दिया। मेरे जो एडवाइजर्स थे उन्होंने कहा क्या जुल्म कर रहे हैं, 3 फीट लकड़ी चौखट की बढ़ेगी, उसकी बढ़ेगी, और ये 437 हैं तो इतने करोड़ का रेट फर्क ऊपर होगा। चले जाएं। मैंने कहा भाई बात यह है, ये गमी और खुशी दोनों में दरवाज़ा बड़ा इंसान को चाहिए, तो आप दरवाज़ा बड़ा रखें, नफ़े नुकसान की परवाह मत करें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ बना रहा हूँ, आपको नहीं मिलेगा कहीं। डबल डोर है मेरा, सही। तो डबल लॉक है। वन बेड अपार्टमेंट में भी। हर बार का जितने बेड के मेरे अपार्टमेंट्स हैं, सब में डबल डोर है। सही। तो जाहिर है खर्चा तो बढ़ेगा ना, एक के बजाय 2 लग गए, फिर उनके 2 लॉक हैं, फिर 4 हैंडल हैं, जी जी। हर चीज़ बढ़ गई। आप जो टाइप ऑफ अपार्टमेंट बता रहे थे, जी 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, जी, तो मेरे ट्रिप्लेक्स। पास 1 बेड से लेकर के और 4 बेड तक के है कैटेगरी। 1 बेड के अंदर मैंने दूसरों से हट करके, इंटरेस्ट तो मैंने बताया 5 फीट उसकी भी है, लॉन्ड्री है, स्टोर है, और सिटिंग एरिया है, किचन है, बेडरूम अटैच बाथ के साथ है, और टेरेस भी है। इतनी चीज़ें 1 बेड में ज़रा मुश्किल से मिलेंगी आपको, और नाइस साइज़ की मिलेगी। लोग 400 500 स्क्वायर फीट में बनाते हैं, मेरा ये 666 स्क्वायर फीट में बना है। इसी तरह 2 बेडरूम का मैंने आपको बताया कि अगर 2 बेडरूम मैंने जितने ब्रोशर थे पाकिस्तान के सब स्टडी किए, कहीं पे पाउडर रूम नहीं है। अब मुझे आप फरमाइए कि एक कमरे में मैं अपनी बीवी के साथ रहता हूँ, 2 बेडरूम का मेरा फ्लैट है, एक में मेरे बच्चे रहते हैं, आप आ गए, आपने कहा मैंने ज़रा वज़ू करना है, तो मैं प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ करूँगा ना, या बीवी को हटाऊँ या बच्चों को हटाऊँ, तभी आपको लेके जाऊँ। मैंने कहा नहीं, ये बहुत बुरी बात है, गैर अखलाकी बात है, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है जो मिलने आए आपको। मैंने एक पाउडर रूम इंटरेस्ट पे दिया है, ताकि कोई मेहमान आए, ड्राइंग रूम में बैठे, लाउंज में बैठे, वॉशरूम जाना है तो उसके लिए अलग है, ये आपको नहीं मिलेगा, ये मैं नहीं दिया है। फिर मैंने 3 बेडरूम के अंदर, जिसको मैं 3 बेडरूम कहता हूँ, वो प्रैक्टिकली 4 बेडरूम है। चौथा बेडरूम चूँकि साइज़ में छोटा है तो मैं उसको काउंट ही नहीं करता। उस बेडरूम की क्वालिटी ये है कि वो उसका दरवाज़ा बाहर से है। बहुत से हमारे पाकिस्तान में ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपना पर्दा करती हैं, वो नहीं चाहती कि गैर आदमी कोई अंदर आए, तो हमने बाहर से दरवाज़ा दे के अटैच बाथ के साथ एक कमरा दे दिया। अगर पर्दे वाला मेहमान है, वही आपका ड्राइंग रूम भी बन सकता है, वही आपका जनाब बैठक बन जाए, वही आपकी जनाब वाली गेस्ट रूम बन जाए कि रात को सोए, नहाए धोए, सुबह चला जाए, अंदर ना आए। अगर आप साहब हैसियत आदमी, आप चाहते हैं मैं मेड रखना चाहता हूँ, तो भी आपको प्राइवेसी चाहिए, आप कमरा उसे दे दीजिए। आप ड्राइवर रखना चाहते तो उसे दे। फिनिशिंग उसकी वही होगी जो मास्टर बेड की है। मैंने उसको सर्वेंट के नाम से नहीं बनाया है, मैंने मल्टीपर्पज़ रूम के तरह से बनाया है, तो मैंने फिनिशिंग उसकी वही उसी लेवल की, उसी लेवल की हो। और वो जो 4 बेड आपका है। अच्छा, फिर 4 बेड के अंदर देखिए आपको यहाँ कम से कम 2 कनाल के मकान में डबल किचन मिलेगा। मैंने अपने 4 बेडरूम के अंदर ग्रीस किचन अलग दिया है और फैंसी किचन जो है अलग है। नहीं, खान सामा अलग पकाएगा अगर पकाएगा तो, और बेगम साहब पकाएंगी तो उनका किचन अलग है, ठीक है ना, उनको वो जाहिर है साफ़ सुथरा अच्छा होगा और बेहतर होगा। इसी सूरत से मैंने उसमें डबल स्टोर दिया है, एक स्टोर इनके लिए दिया किचन के लिए, एक स्टोर मैंने घर के लिए दिया।
फिर उसकी प्लानिंग मैंने ऐसी की कि एंट्रेंस से ले करके और आप अगर टेरेस तक जाएं, उसका टेरेस भी बहुत बड़ा है, तो सारे दरवाजे मैंने स्लाइडिंग दिए। आप वो सारे दरवाजे खोल दीजिए तो 50 आदमी की दावत आप अपने घर में कर लीजिए, जी। फंक्शन कर लीजिए। जी। ये प्लानिंग मैंने करके दी। सही। फिर ट्रिप्लेक्स मैंने दिया। आपने डुप्लेक्स सुना होगा, ट्रिप्लेक्स नहीं सुना होगा। अब हमारे ट्रिप्लेक्स में ये कि नीचे ये 4 बेड का है, एक बेड नीचे, ड्राइंग डाइनिंग किचन सर्वेंट सब नीचे, फिर ऊपर 3 बेडरूम है और एक किचनेट है छोटा, कि अगर जरूरत पड़े तो आपको इस्त्री करने की जगह है। और उसके ऊपर जो है वो लाउंज भी है, उसमें लाउंज भी, उसके ऊपर जो है आप जाएं तो बारबेक्यू है, जिकोजी है, गार्डन बना हुआ है, वो आपके इंटरटेनमेंट के लिए। फ्लैट के अंदर आपको गार्डन मिल गया। ये हमारा ट्रिप्लेक्स है। सही। और हमारे पास टोटल 4 हैं, उसमें से हमारे 3 बिक गए जी। एक रह गया हमारे पास। अच्छा अच्छा। कल 2 बिके हमारे। अच्छा चले माशाल्लाह। जी। आपने लाइफस्टाइल, कम्युनिटी लिविंग और उसको भी लग्जरी और कंफर्ट के साथ रिलेट किया है। जो भी लेटेस्ट कंफर्ट्स हैं वो आपने साथ अटैच किए हैं माशाल्लाह। और अखलाकी और माशरती तौर पर जो ज़रूरी चीज़ें थी मैंने सब दी उसमें। अच्छा सर, कुछ आपकी बड़ी यूनिक उसमें अमेनिटीज़ हैं, जैसे सीनियर सिटीज़न लाउंज है, उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। सीनियर सिटीजन लाउंज मैंने इस हवाले से दिया कि मैंने महसूस किया कि अगर मैं इस फ्लैट में रहता और मैं जॉब पे चला जाता तो मेरे वालिदैन क्या करते। उस हवाले से फिर मेरे जहन में आया कि मुझे इनके लिए कोई क्लब टाइप की चीज़, कोई लाउंज बनाना चाहिए। और मैंने उसकी एक पूरी थीम दी है कि जब वो उस लाउंज के अंदर जाएंगे तो वो अपनी जवानी में चले जाएंगे। वहाँ पे दिलीप कुमार की ब्लैक एंड वाइट फिल्में होंगी, वहाँ शमशाद बेगम के गाने होंगे, वहाँ पे कैरम बोर्ड रखा होगा, लूडो रखा होगा, इस तरह की चीज़ें, कार्ड रखे होंगे ताकि वो इंजॉय करें, मेमोरी और रिकॉल करें सारी। अच्छा। और सारे जो बुजुर्ग हैं आपस में जो इंटरेक्शन करेंगे तो उनका स्ट्रेस भी रिलीज होगा और दे विल बी हैप्पी। तो इस हवाले से मैंने सीनियर सिटीजन लाउंज दिया और ये आपको पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में किसी फ्लैट में नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ देख रहा था, जैसे इसमें सॉल्ट थेरेपी है और फिर योगा स्टूडियो है। इसमें सॉल्ट थेरेपी जो है वो दुनिया में बहुत मकबूल है, हमारे यहाँ ज़रा अभी नहीं है, लोगों को पता नहीं है। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये कि स्ट्रेस रिलीज़ करता है, दूसरी ये कि तकरीबन 70% जिल्द की बीमारी और चेस्ट की बीमारियों का इलाज है। इसमें होता ही है कि एक कमरा होता है जो चारों तरफ से नमक का होता है और उसके अंदर एक मशीन होती है जो नमक को धुआं बना के उड़ाती है। उसको आप इनहेल करते हैं अंदर बैठ के। बाहर जो है $100 लिए जाते हैं इसके बैठाने के, हमने वो आपको बना के दिया। ये नई चीज़ है लोगों के लिए। फिर योगा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और योगा को जिम से ज़्यादा बेहतर समझा जा रहा है और हर एज के लोगों के लिए होता है योगा। तो मैंने योगा सेंटर भी दिया, जिम भी दिया, टेबल टेनिस भी दिया। फिर मैंने एक और चीज़ दी, बिजनेस सेंटर। अब बिजनेसमैन है, वो हमारे फ्लैट में रहता है, किसी वजह से वो बाहर नहीं जा सकता, तबीयत ठीक नहीं है, जो भी है, तो वो बिजनेस वहीं नीचे से बैठ के कर ले। तमाम लेटेस्ट मॉडर्न गैजेट्स वहाँ लगे हुए होंगे। अच्छा, वो ऑफिसेज की फॉर्म में होगा। अच्छा, बाकायदा एक होगा, उसमें आपके बड़ी टेबल भी होगी, कॉन्फ्रेंस टेबल, उसमें आप कॉन्फ्रेंस कर लें। आपका प्रिंसिपल आता है एयरपोर्ट 4 मिनट है, आप उससे लेके मैरियट क्यों जाएंगे? बिजनेस सेंटर में आइए, उसी स्टैंडर्ड का आइए, उसमें बिजनेस कीजिए और उसके बाद वो वहीं से वापस जाए। अगर नहीं जाना चाहता तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने 5 स्टार होटल स्टैंडर्ड के कमरे दिए हुए, आप उस कमरे में ठहराइए। फ्लैटों में होता ही है कि मेहमान आपका पाकिस्तान में कोई अपॉइंटमेंट लेके नहीं जाता भाई किसी के घर, यूरोप में तो ये होता है। अब अचानक लोग आ गए और ज़्यादा आ गए। अब आप ड्राइंग रूम में फर्नीचर हटा रहे हैं और गद्दे बिछा रहे हैं, जो हमने देखा लोगों जो को रूटीन करते हुए, रूटीन। मैंने कहा नहीं, गेस्ट रूम दो, मेहमान को मैरिट ले जाने की जरूरत नहीं, उसी स्टैंडर्ड के कमरे मैंने दिए हुए कि आप अपने मेहमान यहाँ ठहराएं। अच्छा, फिर अभी जो जैसे हाई-राइज बिल्डिंग का ट्रेंड है, टावर अपार्टमेंट्स का ट्रेंड है, तो उससे मुझे लगता है फिर आपको कोई खौफ नहीं है कंपटीशन के हवाले से? नहीं, वो नहीं है मेरा। देखिए ना, मेरी जो प्राइस है अगर वही देख लें आप, तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने मर्सिडीज़ बनाई है और कोरोला के रेट में बेच रहा हूँ। मेरा उस पड़ोस में देख लें, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मुझसे डबल प्राइस पे बिक रही हैं और बिक गई हैं चीज़ें। तो मेरा वो मकसद ही नहीं है कि मैं अपनी इज्जत और नाम कमाना चाहता हूँ। पैसा नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दिया है, वो नहीं है जी। और इसका एक सबूत और दे दूँ आपको। आपने 99% देखा होगा कि बिल्डर बना करके आपके हवाले करके चले जाते हैं।
मैंने ये अंडरटेकिंग दी है अपने क्लाइंट्स को कि मैं लाइफ टाइम इसकी मेंटेनेंस खुद करूँगा। तो अच्छी चीज़ बनाऊँगा तो प्रोजेक्ट maintenance मैनेजमेंट ना, ये बड़ी रेयर है rare हमारे। है। हाँ। फिर ओवरसीज़ वालों को मैंने क्या फैसिलिटी दी है कि हम उनके फ्लैट्स को मेंटेन करेंगे, सर्विस देंगे उनको। वो कहते हैं जी हम साल में 4 दफ़ा आते हैं, 4 दिन तो हमें फ्लैट सीधा करने में लग जाता है। कराची वाले कहते हैं हम साल में 6 दफ़ा आते हैं तो सारा दिन पहले झाड़ पोंछ करते हैं। हमने कहा कोई करने की जरूरत नहीं, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट तो है मेरे पास जो मेरे कमरों के लिए होगा, क्योंकि अगर कोई कमरे में 2 घंटे भी ठहर के जाएगा तो चादरें भी चेंज होंगी और गुसल खाने की हर चीज़ चेंज होगी। डेफिनेटली। तो वो डिपार्टमेंट है जी जी। तो वही मेंटेन करेगा इनको भी। अच्छा, दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे देखते हैं कि प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्टमेंट किया तो उसको अच्छा रिटर्न मिले, और एक है एंड यूज़र जिसने अपने लिए वो रेजिडेंस को सिलेक्ट किया, उसने रहना है। जिसने रहना है एंड यूज़र को तो आपने बहुत सारे फीचर्स बता दिए और उसका इम्पैक्ट भी बता दिया, तो इन्वेस्टर के लिए इसमें क्या चार्म है? देखिए इन्वेस्टर जो है उसको सबसे बड़ा चार्म ये है कि वो ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है जो कैश है, क्योंकि जब एक अच्छी चीज़ होगी, आप सोने में इन्वेस्ट करेंगे तो वो कैश है, अगर आप उसी को मट्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो कैश नहीं है। ये सोना है, आप इन्वेस्ट करेंगे, प्राइस तो रोज़ बढ़ रही है। अभी 2-3 महीने पहले मैंने इसको जब शुरू किया था तो मैंने इसको 12,000 पे अनाउंस किया और ये जुलाई 30 को टाइम ख़त्म हो गया, मैंने ब्रोशर में लिखा था, उसके बाद ये 14,500 का है। दिसंबर के बाद ये प्राइस भी नहीं होगी। अच्छा। हाँ, दिसंबर ये प्राइस मेरे बराबर में जब 22-24 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट बिक रहा है और वो स्टैंडर्ड नहीं है जो मेरा है, तो मैं तो आपको सही कह रहा हूँ ना कि मर्सिडीज बना के कोरोला में दे रहा हूँ। अच्छा, देखें प्रॉपर्टी में बड़ी टेक्नोलॉजी आ रही है, दुनिया भर में आ रही है, तो मैं देख रहा था उसमें भी आपने जैसे डबल ग्लेस ग्लास का कॉन्सेप्ट है या और चीज़ें, उसमें भी थोड़ा ब्रीफ करें कि किस तरह की टेक्नोलॉजी आप सर एक इसमें। तो ये कि जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है वो तो है, वो अब दुनिया में तो बहुत कॉमन हो गई है कि आप घर से बैठ करके अपना एसी ऑन कर लें, एयरपोर्ट से अपना एसी ऑन कर लें, ऐप के थ्रू आप स्मार्टली कंट्रोल। अपना लाइटें बंद कर लें, बिस्तर पे बैठे बैठे खोल लें। लेकिन मैंने जो एक चीज़ अभी रिसर्च करके निकाली है, नासा ने एक मशीन बनाई है कि आप उसको लगा दें तो उस पूरे एरिया में, उसका एरिया वाइज मशीन बड़ा और छोटा है। फर्ज कीजिए आपने 300 स्क्वायर फीट की जगह को क्लीन करना है, कोई मर्ज हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई चीज़ ख़त्म। अच्छा। हाँ, और अमेरिका से अप्रूव है, नासा ने बनाया है और उनका जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी उसने उसको अप्रूव किया है, वो मैं लगा के दे रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ताकि great। लोगों को पोल्यूशन फ्री और बैक्टीरिया फ्री ये जगह मिले हमारी। एक तो ये, दूसरी ये कि डबल ग्लेस शीशा मैं इसलिए लगा रहा हूँ इसमें, जो कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। इसलिए कि एक तो फ्लैट साउंड प्रूफ हो जाता है, दूसरी ये कि हीट एंड कोल्ड के ट्रांसफ़र रुक जाती है, तो आपका बिजली का बिल कम आएगा, कंफर्ट जोन में होंगे आप, ये फ़ायदा है। अच्छा, जो इस प्रोजेक्ट की सराउंडिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं, जैसे इसका नाम भी लेक शोर टावर है, लेक है, पार्क है, इसकी सराउंडिंग की इम्पैक्ट क्या है, एम्बियंस क्या है? सर देखिए पहले तो आप ये देखें कि जहाँ ये बन रहा है उसकी लोकेशन क्या है। 4 मिनट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और 1 मिनट मोटरवे से, पेशावर या लाहौर, दोनों से 1 मिनट। फिर अंदर आइए आप तो यहाँ पर एक नेचुरल लेक है 95 कनाल की, कुदरती लेक, उसके सामने ये मेरा प्रोजेक्ट है, 2 एकड़ पे है और 2 साइड कॉर्नर है इसके। एक साइड पे अपोजिट रोड पहले मस्जिद आएगी, फिर उसके बाद जू आएगा, फिर उसके बाद गार्डन आएगा। ये एडवांटेज आपको एडिशनल मिल रहा है यहाँ का। और लेक व्यू जो डेवलप कर रही है टॉप सिटी, वो दुबई के स्टैंडर्ड पे जो म्यूजिकल फाउंटेन ये वो सारे होते हैं, वो सब, वॉकिंग ट्रैक भी होगा लेक में, हर चीज़ होगी, बोटिंग भी होगी। तो इंशाल्लाह ये मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट होगा इन इस्लामाबाद इंशाल्लाह। अच्छा, जो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसका बड़ा कंसर्न होता है प्रोजेक्ट की टाइम पे डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन कहीं रुके ना, कॉन्टीन्यूसली कंसिस्टेंट वो कंस्ट्रक्शन चलती रहे और फिर उसके तमाम एनओसीज़ वगैरह क्लियर हों। तो उस पर थोड़ा गाइड कीजिए कि वो जो ट्रस्ट डेफिसिट हमारे ओवरसीज़ का है उसको कैसे ओवरकम कर रहे हैं। सर बात यह है कि आपने अगर किसी आदमी को कर्जा देना होता है तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं इसने पहले लोगों का लेके दिया है कि नहीं, जी। ये खा तो नहीं जाता है, ये जी, भाग जी। तो नहीं जाता, ये देखते हैं।
मेरा जो नाम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्र है। आप गूगल करें आपको पता चल जाएगा। मैं वो आदमी हूँ, सियासत में मेरा बड़ा नाम रहा। एक प्राइम मिनिस्टर मेरा सूबे का सदर रहा, दूसरा प्राइम मिनिस्टर मेरी वर्किंग कमेटी का मेंबर रहा, अय्यूब खान का लॉ मिनिस्टर जो है वो मेरा जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा। मैंने पावर को बड़े करीब से देखा। अल्लाह ने इज़्ज़त, दौलत, शोहरत मेरी ज़ोर से मुझे दिया, ज़्यादा दिया। लेकिन आपको ये ये जो आपने डेफिसिट कहा ना, ट्रस्ट है का। ट्रस्ट का, इसके लिए मैं बताऊं कि मेरा अगर ब्रोशर का पहला पेज खोलेंगे तो उसमें 6-7 जो बिलियनर्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अपना लेटर दिया हुआ है। जी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में किसी डेवलपर को कभी किसी ने ये नाम नहीं दिया, क्योंकि वो डरते हैं कि यार अगर ऊंच नीच हो हमारी बदनामी हो जाएगी। जी जी इसमें मुस्लिम कमर्शियल के बैंक भी हैं, इसमें जनाब अली हबीब ग्रुप भी है, इसमें गार्ड ग्रुप भी है, इसमें सितारा ग्रुप भी है, और पाकिस्तान की मैं आपको लिस्ट दूंगा टॉप बिजनेस कम्युनिटी जो है उसने मेरा फ्लैट लिया है। जी तो ये तो एक ऐसा माहौल बनने जा रहा है एक्सक्लूसिव कि जो इसमें रहेगा वो सुखी रहेगा, खुश रहेगा, यार अच्छे लोगों में, अच्छी जगह पे मैं रह रहा हूँ। क्वेश्चन डज नॉट अराइज कि मेरे लेवल का आदमी कोई काम करे और उसमें फिर ये कोई लिकोना रह जाए। नो, मैंने हर चीज़ की एनओसी ली हुई है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं, ले सकते हैं। मेरे पास सिविलेशन अथॉरिटी की एनओसी है, मेरे पास पंजाब गवर्नमेंट की इन्वायरमेंट की है, मेरे पास इमरजेंसी 112 की है, मेरे पास आरडीए की है, और मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रजिस्टर्ड हूँ प्राइम मिनिस्टर के स्कीम में। अच्छा, तो फिर आप जैसे कह रहे थे आपका चैलेंज है कि कम्युनिटी लिविंग, फैमिली लाइफस्टाइल के हवाले से ऐसा प्रोजेक्ट कोई और नहीं है पाकिस्तान में। आप बता दीजिए, आप तो मार्केट में बड़ा नाम है आपका माशाल्लाह, इसीलिए तो मैं आपके साथ दुनिया बैठा हूं। जानती है आपको। आप खुद मतलब प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं लोगों को, इस प्रोफेशन के आप बड़ा नाम है। आप बता दीजिए कोई प्रोजेक्ट हो। देखिए, मुझे भी इसी से जो है इंस्पिरेशन मिली है और आपके विजन से इंस्पिरेशन मिली है, इसलिए आपके साथ बैठा हूँ। बहुत और इंशाल्लाह इस शुक्रिया, प्रोजेक्ट को प्रमोट भी करेंगे, मार्केट भी करेंगे और मोटिवेट भी करेंगे लोगों को कि इस लेवल की जो लाइफस्टाइल है और उस पर लग्जरी भी है, कंफर्ट भी है, और फिर फैमिली स्ट्रक्चर का भी ख्याल किया गया है, रिलेशनशिप का भी ख्याल किया गया है, और जैसे अब सीनियर सिटीज़न मतलब जो बुज़ुर्ग हैं फैमिली के, उनका भी ख्याल किया गया, और फिर जो आपकी जो सराउंडिंग है माशाल्लाह वो भी बड़ी मैचलेस है। तो आप कुछ एक दो जुमले और बोलें जो डायरेक्टली आप कहना चाहते हैं अपने क्लाइंट को अबाउट दिस प्रोजेक्ट। मैं क्लाइंट को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि अक्सरियत मुल्क में, दुनिया में अच्छे लोगों की कम है, लिहाजा ट्रस्ट भी कम रह गया है। लोग एक दूसरे पे शक करते हैं। आप खुद देखें, पाकिस्तान या अमेरिका या कनाडा अब एक नुक्ते पे है, कोई चीज़ छुप नहीं सकती। गूगल पे चले जाएं, लोगों से पूछ लें, एक टेलीफोन उठाए कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ मैंने बना दी है ये एक तोहफा है, गिफ्ट है कौम को। और मैं जो कदम मैंने रख दिया, जो निशान मैंने बना दिया, इंशाअल्लाह अब बिल्डर इससे आगे जाने की कोशिश करेंगे, पीछे नहीं हट सकते। वो जो दड़बे बनते थे अब नहीं बनेंगे इसके बाद। और मैंने प्राइस वो रखी है जो दड़बों से भी कम है। आप देखें ना कि मेरे बराबर में 22 और 24 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट चीज़ें बिक रही हैं और मैं उसको 14,500 में बेच रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये टेम्परेरी है, दिसंबर में चेंज हो जाएगी प्राइस, लेकिन बेच तो रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना बिक भी रहा है। जी, चले जी, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी मेहरबानी की, तशरीफ़ लाए, और आपका बड़ा नाम है, बड़ी कंपनी है। मैं बड़ा खुश हूँ कि आप जैसे नामवर लोगों ने मेरे साथ गुफ्तगू की और मेरे पैगाम को आगे पहुँचाया। यकीनन ये दुनिया के कोने कोने में पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। बस ये एफर्ट है सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। Lakeshore Towers, luxury living.